पहले बांग्लादेश, नेपाल, उसके बाद ईरान। तानाशाही और करप्शन के खिलाफ विद्रोह की आग फैलती जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग देशों की सरकार आक्रोशित जनता के निशाने पर है। अब ये विद्रोह की आग यूरोप तक पहुंच गई है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये गुस्सा फूटा है करप्शन के खिलाफ। देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर प्रोजेक्ट में घूस लेने का आरोप लगा। उसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। पिछले 1 महीने से प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। सबकी एक ही मांग है कि देश की सरकार इस्तीफा दे, नई सरकार का गठन हो। विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दे दिया है, जिससे हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। तिराना में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष साली बेरिशा प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे और अल्बानिया के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर पटाखे फेंके, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और सबसे पहले तो पानी की बौछारें से आग पर काबू पाया गया और फिर उसी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। अल्बानिया में प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर हाल के महीनों में ये तीसरा प्रदर्शन था जो हिंसक हो गया। हालांकि सरकार पहले से तैयार थी और वहां सुरक्षा के लिए 1300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस अफरा तफरी में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। कई जगहों पर उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग पीएम कार्यालय की ओर जा रहे थे। उन्होंने पीएम कार्यालय में पेट्रोल बम, पटाखे और स्मोक बम फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और भीड़ को इतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। वहीं सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शनकारी इस इलाके से हट गए और संसद भवन की ओर चले गए। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी और विरोधी समूह ने चेतावनी दी है कि जब तक पीएम और डिप्टी पीएम बेलिंडा बल्लुकु ने इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल पूरे तिराना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश के दूसरे शहरों में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अल्बानिया की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंसक प्रदर्शन को रोकना और ताज़ा मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान करना है। अगर सरकार इनमें नाकाम होती है तो उनका हश्र भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा हो सकता है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।